वेलकम टू त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस गाइस। आज का हमारा चैप्टर है बायो का फर्स्ट चैप्टर, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर। मैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस चैप्टर में जूलॉजी और बॉटनी दोनों चैप्टर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का एनसीईआरटी का 11th चैप्टर के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि हमारे ये दुनिया, हमारे ये संसार जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लिविंग वर्ल्ड, ये दुनिया, ये लिविंग की दुनिया आखिर ये है क्या? ठीक है, इसे हम समझते हैं। उसमें जो है सबसे पहला एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन किया गया है आप लोगों से कि हाउ हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड, हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड। ये कितना आश्चर्य है, हमारे ये जो दुनिया है कितना आश्चर्य है, कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है, कितना यूनिक है। हमारी ये जो दुनिया है कितना यूनिक है। सोच सकते हैं आप कि हमारी इस दुनिया में, हमारी इस वर्ल्ड में क्या क्या नहीं एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना ये वंडरफुल है हमारा दुनिया। और हमारी इस दुनिया में, हमारे इस वर्ल्ड में कितने प्रकार के, अनेकों प्रकार के जीव जंतु लिविंग एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। और ये लिविंग केवल एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारे इस वर्ल्ड के कोने कोने में, हर एक कॉर्नर में, हर एक जगह पर ये हमारे लिविंग जो है एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जहां पर हम अपनी थिंकिंग भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पर लिविंग हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वहां तक जो है हमारी इस दुनिया के कोने कोने में लिविंग ऑर्गेनिज्म, अनेकों प्रकार के, अनेकों टाइप्स के जो लिविंग होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। और केवल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके जो अलग अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है, मतलब कि आश्चर्य जगह है, उनके रहने के लिए भी आश्चर्य आश्चर्य जगह है। जैसे कि हम लोगों का जो घर है एक पार्टिकुलर प्लेस पर होता है, एक अलग पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की मटेरियल से बने होते हैं, उसी तरह से अगर देखा जाए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, उनके रहने के लिए अनेकों अनेकों तरह की जगह है। वो अपने एडोप्टेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिए हैं और अनेकों अनेकों जगह पे वो एग्जिस्ट कर लेते हैं और वहां रह लेते हैं। जहां पर एक मनुष्य, एक इंसान सोच भी, कल्पना भी नहीं कर सकता रहने के लिए, वहां पर ये, यहाँ पर इस दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए, कोल्ड माउंटेन हो गया, जो बर्फीली पहाड़ होती है वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, जहां से गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी जहां से निकलता है, वैसे जगहों पर भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और पाए जाते हैं। डेजर्ट वाली जगह पे हो गया, कोल्ड माउंटेन हो गया, ठंडी इलाका हो गया, गर्म इलाका हो गया, और डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ये अनेकों जगह पे उनकी अनेकों तरह की, अलग अलग तरह के हैबिटेट होते हैं। और वहां पर ये हमारे इस वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जिस्ट करते हैं और होते हैं। ये सब सुन के आप जो है एकदम से स्पीचलेस हो जाइएगा। आप एकदम, आपके पास वो शब्द नहीं होंगे। कि सोचने वाली बात है कि ये दुनिया, ये संसार कितनी अद्भुत है कि ऐसे ऐसे जगहों पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारी इस दुनिया में अनेकों, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि अनेकों अनेकों जगह पे, अनेकों अनेकों जगह पे हमारे इस वर्ल्ड में अनेकों टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स अपनी हैबिटेट और अपने एडोप्टेशन के अकॉर्डिंग जगह को ढाल लेते हैं और वहां पर रह लेते हैं। ये एक तरह की खूबसूरती है। जैसे कि गैलोपिंग हॉर्स, जैसे कि जो घोड़े होते हैं जो रनिंग करते हैं, जो उनकी जो खूबसूरती दिखती है, वैली पर जो, पहाड़ पर जो रंग बिरंग फूल दिखाई देते हैं, और साथ में समुद्र के बीचों बीच में ट्रेकिंग करते हुए, और ट्रेकिंग करते हुए जो शार्क होते हैं, जो किसी अपने दूसरे मतलब कि उसको ट्रैक करते हैं, किसी दूसरे जानवर को ट्रैक करते हैं, उसको मारने के लिए, किलिंग करने के लिए। ये सब क्या है? एक तरह का ये खूबसूरती है हमारी इस दुनिया में, हमारे इस वर्ल्ड में। अनेकों प्रकार के झरना है, अनेकों प्रकार की वैली है, अनेकों प्रकार के सी है, पोन्स है, झील है, ओशियन है। ये सब हमारे इस वर्ल्ड में पाए जाने वाले एक खूबसूरती है, जो इस खूबसूरती को दिखाती है। तो अब यहाँ पर
जो है, अब हम आगे ये देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे इस वर्ल्ड में अनेकों प्रकार के एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स अपने एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग अलग-अलग जगहों पे एडॉप्ट कर जाते हैं, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी तैयार करते हैं। अपना एक पॉपुलेशन तैयार करते हैं, फिर उसका एक कम्युनिटी तैयार करते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हमारे इस वर्ल्ड में पाई जाती हैं। चिड़ियों का अलग होता है और जानवरों का अलग होता है। ये अलग-अलग स्पीशीज़ अलग-अलग जगह पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग-अलग प्लेस पर जा कर के उस जगह को एडॉप्ट कर चुके हैं। तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, ये जो पॉपुलेशन की कम्युनिटी होती है, जब एक साथ रहती है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करती है और कॉर्पोरेट भी कर जाती है। मतलब आपस में अगर लड़ाई करते हैं वो लोग, तो एक साथ मिल-जुल करके कॉर्पोरेट कर लेते हैं, मामले को, मैटर को सही कर देते हैं और एक साथ रहते हैं। ये हमें पॉपुलेशन के स्तर पे, कम्युनिटी के स्तर पे, जानवरों के स्तर पे, स्पीशीज़ के स्तर पे और ढेर सारे प्लांट्स के भी अगर स्टेज पर देखा जाए, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, अगर हम बहुत ज़्यादा स्मॉल माइक्रो लेवल पे अगर इस चीज़ को देखें, अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर और सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स लेवल पे अगर हम देखा जाए माइक्रोस्कोप की मदद से, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी हमें ढेर सारा हलचल देखने को मिल रहा है। ऐसे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रही है, फिर कॉर्पोरेट हो जा रही है। अभी-अभी आप यहाँ पर कंपेयर कीजिए किस तरीके से कम्युनिटी और पॉपुलेशन लेवल पे आपस में लोग झगड़ा कर रहे थे, फिर कॉर्पोरेट कर जा रहे थे और एक साथ रह रहे थे। उसी तरीके से सेल के अंदर जब हम सेल के अंदर जाएँगे और सेल के अंदर जा कर के जब मॉलिक्यूल्स लेवल पे अगर हम देखेंगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा किस तरीके से मॉलिक्यूल्स भी एक-दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और कोऑपरेट कर जा रहा है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, कई प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि आखिरकार ये जीवन है क्या? आखिरकार ये हमारा लाइफ है क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ कर के आता है, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है? टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, व्हाट लिविंग इज द अपोज टू द नॉन लिविंग। ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि किस तरीके से लिविंग एक दूसरे नॉन लिविंग को अपोज कर रहा है। जैसे बायोटिक फैक्टर होता है, ए बायोटिक फैक्टर होता है। जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक अलग तरीके से क्वेश्चन किया गया है कि किस तरीके से लिविंग एक नॉन लिविंग से अलग है। पहले आप अलग जानेंगे, पहले आप डिफरेंशिएट देखेंगे, डिफरेंशिएट को पहचानेंगे, तभी तो आप ये डिपेंड कर पाएंगे कि एक लिविंग और एक नॉन लिविंग किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम और आप सभी लोग, आपको पता ही है कि हम सभी लोग अपने आसपास जितनी भी नॉन लिविंग है उन सब चीजों पर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से अलग किस तरीके से हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, किस तरीके से लिविंग एक दूसरे से अपोज करता है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है और ये क्वेश्चन एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है। आप फिलोसफी जानते हैं कि फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन। मतलब ये वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से देखते हैं, बहुत ही डीप लेवल पे जाके देखते हैं और उसके बारे में गणना करते हैं और थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं, तब जाकर के कोई निष्कर्ष उनका निकल के आता है, कोई कंक्लूजन निकल के आता है। तो ये फिलोसफिकल क्वेश्चन क्या है? फिलोसफिकल क्वेश्चन कहता है कि ये हमारे जीवन का पर्पस क्या है? क्या कह रहा है? व्हाट व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे इस लाइफ का, हमारे इस जीवन का आखिर मेन मेन उद्देश्य है क्या? हमारा लाइफ है क्या? जैसे कि हम यहाँ पर ये वंडरफुल खूबसूरत दुनिया, उसके अलग अलग हैबिटेट, उसके एडॉप्टेशन, उसके अलग अलग जानवर जो एक दूसरे को आपस में रह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं। तब यहाँ पर क्वेश्चन उठ गया, एक टेक्निकल क्वेश्चन उठ जाता है और एक फिलोसफिकल क्वेश्चन उठ जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमें अब नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्टार्ट होगा व्हाट इज लिविंग, आखिरकार जीवन है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज लिविंग, आखिरकार जीवन है क्या। धन्यवाद। थैंक